नाज़रीन, मोदी का वार कामयाब हो गया। बलूचिस्तान दहशतगर्दी के पीछे कौन है, तमाम हकाइक सामने आ गए। बलूचिस्तान के अबतर होते हालात के जिम्मेदार कौन है? क्या पाक फौज इस नए फितने से निमटने के लिए तैयार है? क्या बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है? अंदर की खबरें क्या कहती हैं? पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें आखिर कहां बैठकर रची जा रही हैं? और सुलगते बलूचिस्तान से उठने वाली चिंगारियां मजीद किन किन मसाइल को जन्म दे सकती हैं? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में होने वाले दर्दनाक इंसानियत सोज वाक़े और सिलसिलावार दहशत गर्दियों ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। अस्करियत पसंदों ने न सिर्फ सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया, बल्कि बसों से मुसाफिरों को उतार कर इनके शनाख्ती कार्ड चेक करके इन्हें कत्ल कर दिया गया। ये सुलगते बलूचिस्तान की तारीख का बदतरीन खूनरेज़ दिन था, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए। बलूचिस्तान के कलअदम अलहदगी पसंद ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक जानिब जहां इन पुरतशद्दद हमलों ने अलहदगी पसंदों की जानिब से बड़ी कार्रवाइयों की जानिब इशारा किया है, वहीं दूसरी जानिब ये दहशत गर्दाना हमले खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक फैले हुए संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में रियासत की नाकामी पर भी सवालात उठाते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों स्ट्रेटजिक अहम सूबे इस वक्त रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले अस्करियत पसंदों की जानिब से मैदान जंग बन चुके हैं। नाज़रीन, एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस इन ग्रुपों से नबर्द आजमा हैं जो तालिबान के असूलों का नफाज चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद गिरोह अपनी पुरतशद्दद कार्रवाइयों का दायरा कार सूबे भर में फैला रहा है। पुरतशद्दद हमलों की हालिया लहर ने सूरत हाल से निमटने में रियासत की कमजोरी और नाकामी का पर्दा चाक कर दिया है। नाज़रीन, शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद ने जाहिर किया कि हालात किस कदर संगीन हो चुके हैं। ये तो वाज़ेह है कि बलोच अलहदगी पसंद गिरोह अब इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं कि इन्हें इतनी हमायत हासिल है कि वो ऐसी कामयाब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे कबल 2 दहाइयों से वक्तन फवक्तन इस सूबे में कम शिद्दत के हमले होते रहे, लेकिन अब मुकामी लोगों में बढ़ते अदम एतमाद के सबब ये बगावत में तब्दील हो रहा है। हालिया पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में की गई जब जनूबी बलूचिस्तान में किए गए अवामी मुजाहरों को चंद ही हफ्ते गुजरे हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ दहशत गर्दाना हमले नहीं थे, बल्कि शर पसंदों की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें भी हुई और बलूचिस्तान को मुल्क के दीगर सूबों से मुंसलिक करने वाली मरकजी शाहराह को भी रुकावटें लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। नाज़रीन, गैर तस्दीक शुदा फुटेज में तुर्बत, जो कि सूबे का दूसरा बड़ा शहर है, इसकी सड़कों पर मुसल्लह अफराद को गश्त करते देखा गया है। हुकूमती एहलकारों को भी निशाना बनाया गया। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हाथ से निकल चुकी है, जबकि इंतजामिया हालात संभालने में बिल्कुल नाकाम है। नाज़रीन, सबसे ज्यादा तशवीशनाक वाक़या बलूचिस्तान को पंजाब से जोड़ने वाली मरकजी हाईवे पर पंजाबी मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मारकर कत्ल करना था। नाज़रीन, इस नौयत का ये पहला वाक़या नहीं है, लेकिन ये इंतहाई घनौना वाक़या था। अस्करियत पसंद बड़ी तादाद में गैर मुकामी पंजाबियों को शिनाख्त के बाद निशाना बना रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर मजदूर पंजाबी तबके से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह के हमलों ने अलहदगी और अस्करियत पसंदी को एक हौलनाक रुख दे दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी रियासत इस तरह के पुरतशद्दद हमलों और रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों को बर्दाश्त नहीं करती, और इसमें भी कोई शुबा नहीं कि रियासत के पास हक है कि वो इस नौयत की दहशत गर्दी से निमटने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करे। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि बलूचिस्तान में पाए जाने वाले सियासी इसराब पर भी गौर किया जाए कि आखिर बगावत में इजाफा क्यों हो रहा है। ताकत के इस्तेमाल के बावजूद रियासत बलूचिस्तान में बढ़ती बगावत को दबाने में नाकाम रही है। दर हकीकत जमहूरी और माशी हकूक से महरूम मुकामी आबादी की वजह से बागी सोच को मजीद तकवीत मिली है, और इसी बागी सोच का फायदा उठाते हुए दुश्मन मुल्क भारत ने अलहदगी पसंदियत को मजीद हवा दी है, और अब की बार भी इसी दहशत गर्दाना कार्रवाई में भारत के मुलव्विस होने के ठोस सबूत मिले हैं। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की फौज इस मुल्क की मुहाफिज है, और अगर आज पाकिस्तान एक महफूज मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर कायम है, तो इसमें पाक फौज का बुनियादी किरदार है। और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाक अफवाज न सिर्फ अपनी दिफाई जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है, बल्कि दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए जान के नजराने पेश करने से भी गुरेज नहीं करती, बल्कि दिफा के साथ साथ दीगर माशी और समाजी मुहावजों पर भी पाक फौज अपना किरदार निभा रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन KPK और बलूचिस्तान में दहशत गर्द एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। 26 अगस्त को भी दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में न सिर्फ बसों से पंजाबी शनाख्त रखने वाले 23 मुसाफिर उतार कर शहीद किए, बल्कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए।
लेकिन फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 21 बलोच दहशतगर्द भी हलाक हुए। नाज़रीन, यकीनन बलोच कौमियत के नाम पर जिस तरह से दहशतगर्दी की जा रही है, इससे आम बलोची शहरी का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसमें चंद मुट्ठी भर अनासर हैं जो भारत की इच्छा और भारत की जानिब से असला और पैसा मिलने की बिना पर इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन पाक फौज और इसके चाको चबंद जवान न सिर्फ दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना रहे हैं, बल्कि अपनी जान के नजराने देकर शहरियों के जानो माल की हिफाजत का फरीजा भी बखूबी अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, ज़मीनी हकायक और मिलने वाले ठोस सबूतों के मुताबिक बलूचिस्तान में कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जिनको भारत की जानिब से सपोर्ट किया जाता है, और ये अनासर पैसे और शोहरत के लिए भारत की बोली भी बोलते हैं, बल्कि भारत की माँ पर पाकिस्तानियों पर हमलावर भी होते हैं। नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी राह एक लंबे अरसे से बलूचिस्तान में सरगर्म है और इसकी कोशिश है कि किसी तरह बलूचिस्तान को बदअमनी का शिकार किया जाए ताकि कश्मीर में होने वाली हजीमत का बदला चुकाया जाए। लेकिन भारत ये भूल रहा है कि जब तक पाक फौज मौजूद है, इसका ये हरबा कामयाब नहीं होगा। नाज़रीन, कुछ दिन कबल पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछो। नौजवानों से खिताब में जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जिंदगी इम्तिहान का नाम है, इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई कि क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाएं और आजमाइश ना होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं। हम किसी सूरत अपना कीमती सरमाया नौजवानों को ज़ाया नहीं होने देंगे। इनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह नौजवानों को बलूचिस्तान में वर्गलाया जा रहा है और उन्हें जिस तरह से सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, वो इनके लिए डरावने ख्वाब साबित हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अहमियत और आज़ाद मुल्क में रहने की कदर व कीमत उन लोगों से पूछनी चाहिए जो अगयार की गुलामी में जी रहे हैं। भारत, जिसको बलूचिस्तान का इतना दर्द है, इसके अपने मुल्क में मुसलमान गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत ने लाखों की तादाद में फौज तैनात कर रखी है और तरह तरह के लालच के बावजूद मकबूजा कश्मीर का नौजवान भारत सरकार के झांसे में नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद भारतीय शरपसंद हुकाम बलूचिस्तान का अमन तबाह करने में लगे हुए हैं। अलहदगी पसंद सोच रखने वाले बलोची भाइयों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अटूट अंग है और पाकिस्तान के वजूद से ही बलूचिस्तान का वजूद कायम है। लेकिन नाज़रीन, इस बारे में आप लोगों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।